बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाने के हवाले से एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। स्पीकर साहब का इजलास बुलाने का हक है, उनके पास ये प्रोगेटिव है, या फिर वज़ीर आला गवर्नर को कह के इजलास बुला सकता है। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब गवर्नर ने इन दोनों के होते हुए एक नॉर्मल हालत में अपना ये हक इस्तेमाल किया है और आर्टिकल 109 के तहत उन्होंने इजलास बुलाया है। आर्टिकल 109 ये कहता है कि गवर्नर इजलास बुला भी सकता है और मुलतवी भी कर सकता है, और अमूमी तौर पे स्पीकर इस इजलास के दौरान ही ये जिक्र करता है कि जी इजलास आ गया है या गवर्नर के हुक्म के मुताबिक इजलास मुलतवी हो गया है। ये इजलास बुलाने के हवाले से एक तो ये है कि मामला सबको पता है, 24 रिजर्व सीट्स हैं। ऑपोजिशन चाहती है कि ये 24 एमपीएस हल्फ ले लें, और जब 24 एमपीएस हल्फ ले लेंगी तो उनका ऐवान के अंदर जो हिस्सा है वो 51, और फिर जो माइनॉरिटी है उसका हिस्सा क्लियर होगा तो 52 तक चली जाएगी। और 52 का मतलब वो एक खातून नशिस्त, एक टेक्नोक्रेट और 2 जनरल आसानी से जीत सकते हैं, हत्ता कि एक और जनरल सीट का भी चांस बनेगा। अब अगर वो ये सीट नहीं जीतते हैं तो मामलात सारे के सारे पीटीआई के पास जाएंगे। पीटीआई यहाँ पे 5 आसानी से और 6ठी जनरल नशिस्त, उनके साथ 2 टेक्नोक्रेट और 2 खवातीन जीतने में कामयाब हो जाएगी। ये मसला क्या है, इस मसले पे बात करते हैं। यहाँ पे ऑपोजिशन लीडर ने एक खत लिखा, और वो खत वो ले गए बाय हैंड गवर्नर के पास कि देखें जी ये मेंबर हैं और इन्होंने हल्फ लेना है, तो आप इनके लिए इजलास बुलाइए। गवर्नर साहब ने उसी खत का जिक्र किया, और उस खत का जिक्र करते हुए अपना एक खत लिख दिया और एक ऑर्डर जारी कर दिया कि इन 24 मेंबरान या जितने मेंबरान हैं उनके हल्फ के लिए सूबाई असम्बली का इजलास बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 109 के तहत मैं ये असम्बली इजलास बुला सकता हूं। इस आर्टिकल 109 के तहत ये सवाल किया गया था जब 2 रोज कबल यही ऑपोजिशन लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इनके साथ तीनों जमातों के लोग बैठे हुए थे, पीपल्स पार्टी, नून लीग और एएनपी के, कि आर्टिकल 109 के तहत क्यों नहीं आप गवर्नर को बोल दीजिए कि इजलास बुलाए। तो इन्होंने ही कहा, इन्हीं 3 मेंबरान ने, इन्हीं ऑपोजिशन मेंबरान ने कहा कि गवर्नर के पास तो इख्तियार ही नहीं है, गवर्नर तो इजलास बुला ही नहीं सकता। अब जब गवर्नर इजलास नहीं बुला सकता तो इस बार गवर्नर ने इजलास कैसे बुला लिया। बहरहाल ये बात वाज़ेह है, गवर्नर साहब ने उस खत के अंदर ऑपोजिशन लीडर की जो दरखास्त है उसका हवाला दिया। फिर उसके बाद उन्होंने ये ऑर्डर हाथ में थमा दिया डॉक्टर इबाद के, वो हाथ में वो ऑर्डर लाए, असेंबली में उन्होंने सेक्रेटरी के हवाले कर दिया। कोई डिस्पैच और डायरी का कोई तरीकेकार, फाइल नंबर कुछ भी इसमें फॉलो नहीं किया गया। एक तो यहाँ पे मामला खराब हुआ। दूसरा, उन्होंने खत के अंदर हवाला दे दिया कि मुझे मुझे ये ऑपोजिशन लीडर ने खत दिया है, उसकी वजह से मैं इजलास बुला रहा हूं। उनके पास टोटल 27 मेंबर की इस वक्त अक्सरियत है या तादाद है, और इजलास बुलाने की रेगुलेशन होती है वो भी 1/4 की होती है। तो 118 में 1/4 तकरीबन तकरीबन 30 बंदे बनते हैं, 30 से 32 बंदे बनते हैं। वो बंदे भी पूरे नहीं हैं इनके पास, 4 बंदे यहाँ भी कमी आती है तो वो तो वहां भी इजलास नहीं बुला सकते। तो गवर्नर साहब ने इजलास तो बुला लिया। उसके बाद अब स्पीकर साहब और उनके साथ सेक्रेटरी साहब ने महकमा कानून से पूछा है कि आप हमें बताएं कि अब हम करें क्या। स्पीकर साहब ने यही पूछा, जो सेक्रेटरी साहब है उन्होंने ये पूछा कि जी अब गवर्नर ने तो इजलास बुला लिया, क्या इसकी कानूनी हैसियत है, क्योंकि आर्टिकल 109 इन हालात में वो कैसे लगा सकते हैं। फिर अगर कानूनी हैसियत है तो फिर इस इजलास को अलग से माना जाएगा या यही इजलास होगा, इसका एजेंडा क्या होगा, इसके बाद इजलास कैसे होगा, इससे पहले भी इजलास आया वो क्या होगा, और फिर एक अदालत में केस चल रहा है उसका क्या बनेगा। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसीजर बना दिया गया है, क्योंकि बहुत सिंपल सा था। अब मसला क्या है, अभी अगर ये लोग हल्फ लेते हैं तो जनरल सीट के लिए आपको 21 एमपीएस का वोट चाहिए। हल्फ नहीं लेंगे तो 17 से आप जनरल सीट जीत सकते हैं। 17 ज़रबे 5 85 बहुत आसानी से वो सीट जीत सकते हैं। 91 तादाद है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई की, तो 5 तो क्लियर, 6 लोग 5 छठे बंदे को वोट करेंगे और बाकी ये पीछे के लोग सेकंड प्रायोरिटी में वोट करके उसका नंबर बढ़ा देंगे, तो 6 जनरल सीट्स वो आसानी से जीत जाएंगे। इस वक्त अगर पूरा हाउस होता है तो आपको फिर खातून और टेक्नोक्रेट के लिए 72 का हिस्सा चाहिए, लेकिन क्योंकि हाउस छोटा हो जाएगा तो फिर चाहिए 59 का, और हाईएस्ट 2 जो भी आएंगे उनको सीट मिल जाएगी। तो 91 जो मेंबर हैं वो 45-45 वोट अपने खातून और टेक्नोक्रेट का दे देंगे। ऑपोजिशन के 27 मेंबरान मिलकर कुछ भी नहीं कर सकेंगे, तो सिर्फ एक सीट उनके हिस्से में आएगी। सारा मामला सेनेट के अंदर अपनी नुमाइंदगी का है और ये दोनों तरफ का है।
पीटीआई चाहती है कि मेरी नुमाइंदगी हो, नून लीग, जेयूआई, पीपल पार्टी चाहती है उनकी हो। दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं कि आप सीटों की परवाह ना करें, आइन की परवाह करें। दोनों सीटों की ही परवाह कर रहे हैं, आइन की कोई परवाह नहीं कर रहा।